नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामले में बुरे घिरे हुए हैं। एक के बाद एक इनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली में पोल्यूशन के मामले ने तो आप सरकार की पोल खोल दी है। हर तरफ से जमकर खरी खोटी सुननी पड़ रही है, तो दूसरी तरफ अब केजरीवाल पर 7,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, जिससे भयंकर बवाल मच गया है। गौर करने वाली बात यह है कि परायों के साथ साथ अब अरविंद केजरीवाल के अपनों ने ही उनका जीना हराम कर दिया है, जिसके बाद कई तरह की चर्चा शुरू हो गई है। इतना ही नहीं, मीडिया ने तो आप सरकार की ऐसी पोल खोली है जिसके बाद केजरीवाल को मुंह छिपाकर भागना पड़ रहा है। तो चारों तरफ से घिरे केजरीवाल पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। क्या है 7,000 करोड़ का नया घोटाला? किसने खोल दी फिर केजरीवाल की पोल? क्यों मुंह छिपाकर भाग रहे आपके नेता? कैसे और कौन बरपाएगा केजरीवाल पर कहर? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और केजरीवाल की परेशानी को बढ़ा दिया है। सुलगता में आपको बताएंगे कौन है वो केजरीवाल का अपना जो केजरीवाल पर कहर बनकर टूटने वाला है, और कैसे मीडिया ने खोली है आप सरकार की पोल। लेकिन सबसे पहले बात 7,000 करोड़ के बड़े घोटाले की। राष्ट्रीय राजधानी इन दिनों वायु प्रदूषण के संकट से जूझ रही है। इसी कड़ी में छठ पूजा से पहले यमुना नदी का प्रदूषण भी खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। यमुना के पानी में सफेद झाग की चादर पानी के ऊपर तैर रही है, जिसको लेकर जमकर बवाल देखने को मिल रहा है। अब बीजेपी ने इसे आप सरकार की अनदेखी और असफलता बताया है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है और ये कह दिया कि यमुना की सफाई के लिए जो पैसा आया था उससे केजरीवाल खा गए। दरअसल कालिंदी कुंज में यमुना नदी में एक बार फिर से जहरीली झाग की परत जमी हुई है। इस बीच बीजेपी शहजाद पूनावाला ने दिल्ली की आप सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या यमुना में झाग आपके भ्रष्टाचार का नतीजा? बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला कालिंदी कुंज पहुंचे। इस दौरान वो मीडिया से रूबरू हुए और केजरीवाल सरकार पर हमला बोला। बीजेपी नेता ने कहा कि दिवाली के अगले दिन जब हम यहाँ यमुना घाट पर पहुंचे तो हमें नदी पर एक सफेद मोती परत दिखाई दी। नदी पर इस झाग के पीछे का कारण अरविंद केजरीवाल और आपके तरफ से किया गया भ्रष्टाचार है। अब छठ पूजा से पहले वो रासायनिक डिफोमर छिड़क रहे हैं। इसके कारण पिछले 10 वर्षों में 7,000 करोड़ रुपए यमुना नदी की सफाई के लिए दिए गए थे। वो अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार में खा लिए। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने के लिए जिम्मेदार है। हमें मास्क पहनना पड़ता है। वो यूपी को दोषी ठहराते हैं लेकिन पंजाब में पराली जलाने के बारे में भूल जाते हैं। छठ पूजा में महिलाओं की सेहत के साथ खिलवाड़ करने के लिए अरविंद केजरीवाल ही जिम्मेदार है। दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा को दोष देते हैं, लेकिन उन्होंने आज यमुना नदी के पानी को इतना प्रदूषित कर दिया है। अगर आप सांस लेंगे तो फेफड़े खराब होंगे और पानी पिएंगे तो पेट खराब होगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने क्या कहा? वहीं मामले को लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भी अपना पक्ष रखा और कहा कि पल्ला में झाग नहीं है, वजीराबाद में झाग नहीं है, आईटीओ में झाग नहीं है, मगर कालिंदी में झाग है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश से गंदा पानी आ रहा है। अगर वो गंदा पानी छोड़ने बंद कर देंगे तो झाग होना भी बंद हो जाएगा। दिल्ली में इस बार धूमधाम से छठ मनाई जाएगी। वहीं उन्होंने दिल्ली के पोल्यूशन को लेकर कहा कि 4 दिन पहले दिल्ली का AQI लेवल 350 के ऊपर गया था। हमें डर था दिवाली के बाद 400 चला जाएगा। मैं दिल्ली वालों को बधाई दूंगा, इस बार पटाखे कम जलाए जिस वजह से प्रदूषण इतना नहीं बढ़ा है, लेकिन केवल 30 अंक बढ़ा है। कुछ लोगों ने पटाखे जलाए, मगर मुझे उम्मीद है कि अगले साल वो लोग भी सहयोग करेंगे। मीडिया रिपोर्ट ने कैसे खोली गोपाल राय की पोल? पर कमाल की बात यह है कि आम आदमी पार्टी की झूठ बार बार पकड़ी जाती है, उसके बाद भी आपके नेता इससे बाज नहीं आते हैं। अब यही देख लीजिए, एक तरफ गोपाल राय अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं, तो दूसरी तरफ मीडिया रिपोर्ट ने इनके दावों की पोल खोल कर मुंह पर ताला लगा दिया है और आप सरकार को फिर से शर्मसार होना पड़ा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दीपावली के कुछ घंटे बीतने के बाद ही दिल्ली NCR एक गैस चैम्बर बन चुका था। दिल्ली में पटाखों पर लगी रोक के बावजूद दिल्ली के मौके पर जमकर आतिशबाजी की
गई। इसकी वजह से शहर में धुएं के बादल छा गए। दिल्ली के कई इलाकों में तो सुबह 5:30 बजे AQI 700 के पार चले जाने की बात कही जा रही है। वहीं कुछ इलाकों में AQI 500 के पार पहुंच गया। दिल्ली का औसत AQI 556 दर्ज किया गया। वहीं आनंद विहार में 714, डिफेंस कॉलोनी में 631, पटपड़गंज में 513 AQI दर्ज किया गया। कुल मिलाकर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में वायु गुणवत्ता काफी खराब स्थिति में पहुंच चुका है। बता दें कि दिल्ली सरकार ने पहले ही इन हालातों से बचने के लिए पटाखों पर प्रतिबंध लगाया था और इसका पालन कराने के लिए 377 परिवर्तन दल गठित भी किए गए थे। साथ ही जागरूकता फैलाने का काम भी किया गया था। इसके बाद भी दिल्ली की हवाओं में इसका कोई असर नहीं दिखाई दिया। पूर्वी और पश्चिमी दिल्ली के इलाकों में बड़े पैमाने पर प्रतिबंधों का उल्लंघन होने की खबरें सामने आई, क्योंकि कहीं कोई दल दिखाई नहीं दिया, जिसके बाद से दिल्ली सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से मीडिया ने इनके दावों की पोल खोली है, उसके बाद तो केजरीवाल मुंह छिपाकर भागने पर मजबूर हो गए हैं। कौन बना केजरीवाल के लिए बड़ी मुसीबत? इन सब के बीच एक शख्स ने केजरीवाल की मुसीबत को बढ़ा दिया है। जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर दिल्ली में अग्नि परीक्षा देने चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। दिल्ली पदयात्रा के दौरान सरकार के साल के कामकाज को उपलब्धियों के तौर पर पेश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल दिल्ली में पोल खोल कैंपेन चला रही हैं, जिसने केजरीवाल की टेंशन को बढ़ा दिया है। हाल ही में स्वाति मालीवाल ने सोशल साइट एक्स पर एक पुरानी तस्वीर शेयर की, जिसमें वो अरविंद केजरीवाल की बगल में खड़ी नजर आ रही है और मनीष सिसोदिया पीछे की लाइन में नजर आ रहे थे। तस्वीर शेयर करते हुए स्वाति मालीवाल ने लिखा था कि 2007 की तस्वीर है, कॉलेज खत्म कर नौकरी त्यागी, अपना सारा करियर समाज सेवा को समर्पित किया। उस समय ना पार्टी थी ना कोई सरकार, गरीब लोगों के काम करवाते थे, बहुत खुशी मिलती थी, वो वक्त बहुत अच्छा था। स्वाति मालीवाल के इस पोस्ट से एक बात तो साफ थी कि पहले वो और अरविंद केजरीवाल भी एक जैसे ही थे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के नेता बदल गए हैं। पहले ईमानदारी की बात होती थी और अब हर तरफ भ्रष्टाचार ही देखने को मिलता रहा है। केजरीवाल ने जिस तरह से स्वाति मालीवाल का मुश्किल समय में साथ नहीं दिया, उसके बाद ये गुस्सा तो लाजमी है। अगर केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल का साथ दिया होता तो शायद आज मालीवाल की पोल खोल अभियान चलाने की नौबत तो नहीं आती। इन सब के बीच कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल माने या ना माने, लेकिन स्वाति मालीवाल केस दिल्ली में उनके हिस्से की एक कमजोर कड़ी तो है ही, और लोकसभा चुनाव में इसकी एक झलक भी देखी जा चुकी है। केजरीवाल के खिलाफ क्या है स्वाति की नई मुहिम? स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के जनकपुरी में कूड़े के ढेर के बहाने दिल्ली सरकार के कामकाज पर सवाल उठाया और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पर सीधा हमला बोला। स्वाति मालीवाल एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया। वीडियो के साथ लिखे एक छोटे से नोट में स्वाति मालीवाल ने आप सरकार को जमकर धो दिया। स्वाति मालीवाल ने जनकपुरी को सैंपल केस के तौर पर पेश किया। स्वाति मालीवाल ने लिखा कि क्या बुरा हाल कर रखा है, लाखों लोग यहाँ ऐसी गंदगी में रहने को मजबूर है, कूड़ा सड़कों तक आ गया है, सांस लेना मुश्किल है और लंबे ट्रैफिक जाम लग रहे हैं। साथ ही स्वाति मालीवाल ने सफाई के इंतजाम न होने पर दिल्ली की मेयर को भी चेतावनी दी। मेयर को टैग करते हुए स्वाति मालीवाल लिखती है, शैली ओबराय भी समझ ले, ये कूड़ा साफ करवाओ वरना इससे ज्यादा कूड़ा आपके घर के सामने फेंकने आएंगे। और इसके साथ ही तू तड़ाक वाले लहजे में अरविंद केजरीवाल को भी कड़ी फटकार लगा दी और कहा कि खुद को राजा समझते हो, अपनी तुलना श्री कृष्ण से करते हो, आपके राज में गौमाता किस हाल में सड़कों पर कूड़ा खा रही है, कभी अपने महल से बाहर निकलकर झांको। तो जिस तरह की मुहिम स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल के खिलाफ छेड़ी है, उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता भी हक्के बक्के रह गए हैं, क्योंकि स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर पहली बार ऐसा हमला बोला है जिसमें मेयर को भी लपेट लिया। पहले वो आतिशी को भी टारगेट करती थी। गौर करने वाली बात यह भी है कि स्वाति मालीवाल केस में अरविंद केजरीवाल ने शुरू से ही विभा कुमार के साथ खड़े रहने का संकेत दे दिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास की घटना के बाद विभा कुमार को अरविंद केजरीवाल के साथ लखनऊ में देखा जाना इस बात का पक्का सबूत था, और ऐसे भी अपने साथियों के साथ खड़े रहने के मामले में अरविंद केजरीवाल का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब माना जाता है। जिस तरह से केजरीवाल विभा के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, उसके बाद लगता नहीं है कि केजरीवाल को स्वाति मालीवाल की कोई परवाह है और ना ही उनकी जरूरत है। लेकिन अगर स्वाति मालीवाल केस ने दिल्ली के लोगों पर थोड़ा भी असर डाला तो नतीजे लोकसभा चुनाव जैसे आ सकते हैं, और ऐसे में कहा जा रहा है कि स्वाति मालीवाल केजरीवाल पर कहर बनकर टूटने वाली है, जिससे केजरीवाल का बचना काफी मुश्किल है। और ये सारे सवाल अरविंद केजरीवाल को बहुत सुलग रहे होंगे। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।